पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जिनका उद्बोधन हमें अभी सुनने को मिला, उनके अमृत वचनों के बाद वैसे तो कुछ कहने को बचता नहीं है, परंतु मेरी आदत अब स्वामी जी के साथ बन गई है। अब पूरा हफ्ता निकलता ही नहीं है बिना स्वामी जी के साथ बैठे, बिना उनके साथ समस्याओं की चर्चा किए, प्रश्नों की चर्चा किए, जिज्ञासाओं की चर्चा किए। और स्वामी जी एक व्यक्तित्व ही नहीं है, स्वामी जी एक ऐसे मार्गदर्शक हैं। मैंने अपने जीवन में अनेकों संत मुझे मिले, परंतु स्वामी जी से मिलने के बाद अब आगे कोई इच्छा नहीं रहती। स्वामी जी जितने सरल हैं, जितने सहज हैं और जितनी चिंता वो एक छोटे से छोटे व्यक्ति की करते हैं, और गीता की एप्लीकेशंस यदि हमने देखनी हो तो 2-4 दिन जाकर स्वामी जी के साथ रह लें, पूरी गीता की एप्लीकेशन उनके जीवन में दिखाई देती है और उनके साथ रहने का एक आनंद ही अलग है। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका बार बार मिलता रहता है स्वामी जी के पास बैठने का, स्वामी जी के चरणों में बैठने का और स्वामी जी से मार्गदर्शन लेने का। इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर आर.पी. सैनी, जो प्रिंसिपल हैं डीएवी पीजी कॉलेज के, डॉक्टर कामराज सिंधु, जो हिंदी ग्लोबल संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, सुरेश जी शुक्ला, जो नॉर्वे में भारत की ध्वजा को, भारत की धर्म ध्वजा को बुलंदी से उठाए हुए हैं, उनका भी मैं इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। और अन्य जितने भी लोग, जितने भी वरिष्ठ, जितने भी कनिष्ठ इस कार्यक्रम में हैं, उनका अभिनंदन करते हुए, उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। हरिवंश राय बच्चन ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी जो बहुत लोकप्रिय हुई, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मैंने उसका थोड़ा सा रूपांतरण किया और लिखा, गांडीव ज़मीं पर रखकर युद्ध की नैया पार नहीं होती, गीता पढ़ने सुनने वालों की कभी हार नहीं होती। युवा अभिमन्यु जब साहसी बनकर चलता है, घुसता चक्रव्यूह में 100 बार घिरता है। अनेकों लोग उसे घेरते हैं। घुसता चक्रव्यूह में 100 बार घिरता है, घुसकर घिरना, घिरकर घुसना न अखरता है। वीर गति पाने पर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। गीता पढ़ने सुनने वालों की कभी हार नहीं होती। गीता पढ़ने सुनने वालों की कभी हार नहीं होती। आज का विषय बहुत ही सामयिक है। आज का विषय पर जाने से पहले कुछ आज के हालात की चर्चा कर लें। आज पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी, जिसे हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं, उससे गुजर रहा है। और न केवल एक बीमारी से जूझ रहा है, अपितु उस बीमारी से जो नए नए सिचुएशंस पैदा हुए हैं, जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन, सब लोग घर के अंदर हैं, आपस में सोशल मीडिया से तो मिले हैं परंतु आपस में फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, अपनी जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब चली गई है, नई नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। एक तो सिचुएशन है जो कोविड-19 ने पैदा की, और दूसरे हालात भी क्या हैं मानवता में कि जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं है, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं है। जिनके मन में दया है उसके पास देने को कुछ नहीं है, देने को धन नहीं है, और जिसके पास धन है उसके मन में दया नहीं है। जिन्हें कद्र है रिश्तों की, उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, और जिनसे रिश्ता रखना चाहते हैं उन्हें रिश्तों की कद्र नहीं है। जिसको भूख है उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, और जिसके पास खाने के लिए भोजन है उसके पास भूख नहीं है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। यानी आज सब कुछ बदल रहा है, और इस सब बदलाव में गीता हमारे लिए कैसे उपयोगी हो सकती है, गीता की महत्ता हमारे जीवन में क्या हो सकती है, इसकी चर्चा करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी बात, जो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि दूसरे अध्याय में
33वें, 34वें और 35वें श्लोक में मिलकर यदि हम देखें तो भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं, भयात रणात उपरतम मत्स्यन्ते, यानी अभय है क्षत्रिय की आत्मा, फियरलेसनेस। और आज हम फियर से ही ग्रसित हैं, भय से ग्रसित हैं। और भगवान वहां पर अर्जुन जैसे योद्धा को कह रहे हैं कि तू फियरलेस बन। यानी अर्जुन की ट्रेनिंग आप देखें द्रोणाचार्य ने दी। द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाई और इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। उसके बावजूद भी जब मुश्किलें आई, जब युद्ध की स्थिति आई, सामने अपने नजर आए, तो अंततः मोहवशित ग्रसित होकर उसने अपना गांडीव नीचे रख दिया और हार कर बैठ गया। जो व्याख्या अध्याय 1 में की गई उसमें कहा गया कि अर्जुन का गात कांपने लगा, अर्जुन का जो शरीर है वो कांपने लगा, अर्जुन के रोम रोम में से पसीने निकलने लगे, अर्जुन का मुंह सूख गया और अर्जुन का गांडीव सरकने लगा और उसका हृदय धक धक करने लगा और उसे दुर्बलता महसूस होने लगी। भगवान दूसरे अध्याय में उसे यही कहना चाहते हैं कि तू अभय बन। और जीवन में जैसा मैंने कहा, द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या दी, यानी मिलिट्री आर्ट की ट्रेनिंग दी, परंतु कहीं ना कहीं मेंटल ट्रेनिंग अर्जुन की नहीं हो पाई। और वो मेंटल ट्रेनिंग भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से अर्जुन को दी, जिसके बाद अर्जुन उठ खड़ा हुआ और पुनः अपने क्षत्रिय धर्म को निभाने लगा। तो इसलिए हमें भी जो आज के शिक्षाविद हैं या जो शिक्षक हैं, उन्हें ये देखना होगा कि जो हम सिलेबस की ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम फियरलेसनेस की, करेज की, साहस की ट्रेनिंग, यानी उनकी मनोवैज्ञानिक ट्रेनिंग भी हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। हम केवल उनको एक सिलेबस की ट्रेनिंग देते हैं, उनको कोई मेंटल आर्ट की ट्रेनिंग दे पाते हैं या नहीं दे पाते। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा किस्सा आपसे साझा करूंगा कि एक व्यक्ति, जैसा अर्जुन धनुर्धर था ऐसे ही वो भी धनुर्धर था, और उसने मुनादी करवा दी कि जो मुझसे धनुर्विद्या में श्रेष्ठ आना चाहता है वो मुझसे कंपटीशन करे। उसने ओपन चैलेंज किया कंपटीशन के लिए। और राजा के दरबार में भी ये बात पहुंची, तो राजा ने कहा कि तू ऐसे कर, पहले मेरे दरबारी से मिल ले, दरबान से मिल ले। दरबान से मिला, उसने कहा तेरे से भी मैं एक अच्छे धनुर्धर को जानता हूं, तू पहले जाकर उससे मिल। वो उस धनुर्धर से मिलने गया तो उसे जाकर लगा कि तू जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, तेरे से अच्छा तो एक बहुत बड़ा धनुर्धर और है। और उसे शर्म आई और उसने उसी से शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी। 3-4 वर्ष उससे शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद उसे लगा अब तू परफेक्ट हो गया, नाउ यू आर परफेक्ट। अब वो सोचता है कि मैं राजा के दरबार में फिर जाऊं और ये कहूं कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, परंतु मेरा दिल जानता है कि मेरे से श्रेष्ठ कोई और है, तो क्यों ना पहले इसकी हत्या कर दूं और फिर मैं राजा के दरबार में जाऊं ताकि मैं ही श्रेष्ठ रहूं। वो ऐसा एक दिन छुपकर प्रयास करता है और जैसे ही जिससे उसने गुरु मानकर शिक्षा ली उस पर अपना बाण चलाता है, तो गुरु जिसने उसे शिक्षा दी, जो एक लकड़ियों का बंडल अपने सिर पर रखकर आ रहा है, और वो देख लेता है कि बाण उसकी तरफ आ रहा है, एक लकड़ी निकालता है, उसके बाण पर मारता है और वो बाण उसी व्यक्ति के जिसने बाण छोड़ा था उसकी छाती में लग जाता है। तो गुरु कहता है कि देख, एक चीज मैंने अभी भी रख ली थी, वो चीज तुझे मैंने नहीं सिखाई थी, इसलिए मैं गुरु हूं। परंतु वो कहता है कि अब मैं श्रेष्ठ और कैसे बनूं, तुझसे तो जो मैंने सीखना था सीखा। उसने कहा देख, मेरा एक और गुरु है, तू उसके पास जा और वो कहीं तेरे को पहाड़ में मिलेगा, तू जाकर मेरा रेफरेंस देना। उसने कहा मैं पहचानूंगा कैसे? उसने कहा तू पहचान लेगा, तू जा, नहीं तो वो तुझे पहचान लेगा। वो जंगल में जाता है उसे घूमने, तो ढूंढता ढूंढता पहाड़ पर पहुंचता है तो देखता है कि एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र 100-110 साल होगी, जो कमर से झुका हुआ है, बड़ी तेजी से पहाड़ चल रहा है, और उसे देखकर कहता है कि तुझे उसने भेजा, आजा आजा मेरे पीछे आजा। और चलते चलते उसे कहता है कि तू धनुर्धर बनना चाहता है और अभी भी धनुष बाण साथ में रखे है। तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि धनुर्धर के पास तो धनुष बाण होगा ही, ये कैसा गुरु है जो ये कह रहा है कि धनुष बाण रखे है।
तो उस गुरु ने कहा कि ये धनुष बाण तो अभ्यास के लिए है, परंतु जब जीवन में ऐसा क्षण आएगा तो तेरा ये अभ्यास भूल जाएगा, तब तेरा निशाना चूक जाएगा, तुम मेरे पीछे आ, मैं तुझे सिखाता हूं। और वो चलता चलता बिल्कुल पहाड़ की चोटी पर, किनारे पर, जहां उसके पांव भी पहाड़ से बाहर निकल गए और आगे बिल्कुल गिरने को था, और ये व्यक्ति डर कर पीछे खड़ा हो गया। उसने कहा कि तेरा मन तो कांप गया, तू श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हो सकता। जब तक मन में कंपन है, चाहे वो सूक्ष्म रूप से ही हो, तब तक तुम धनुर्धर नहीं बन सकते। और जब तक हमारे मन में कोई ना कोई कंपन है, चाहे वो सूक्ष्म तरंगे ही कंपन की क्यों ना हो, तब तक हम अपने जीवन में श्रेष्ठ नहीं बन सकते। श्रेष्ठ बनना है तो मन को, जैसा भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को कहा, अकंप करना पड़ेगा। और वो मन को अकंप करना गीता का सबसे बड़ा ज्ञान हम सब के लिए है, कि अपने मन को अकंप करना। और दूसरी जो बड़ी समस्या है कि हम सब डिस्प्लेस्ड हैं। कितने लोग हम में से शिक्षक बाय चॉइस बने होंगे? बड़े थोड़े से लोग। अक्सर जैसे कई लोग मेरे पास भी आते हैं, मैं पहले स्कूल भी, साथ में जिस संस्था में मैं काम करता था उसमें स्कूल भी थे, BA MA का बायोडाटा लेके मेरे पास आते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई अभी तो इसके लिए कोई, कि डॉक्टर साहब नर्सरी को तो पढ़ा ही लेगी। अरे नर्सरी को पढ़ाना तो सबसे मुश्किल काम है। नर्सरी इज़ नॉट दैट ईजी कि कोई भी पढ़ा लेगा। और हमारे देश की ये आयरनी है कि जो नर्सरी और कैजुअलिटीज़ मेडिकल में सबसे ज़्यादा इनएक्सपीरियंस लोगों से मैंड हैं, जिसकी वजह से हमारी शिक्षा पद्धति और चिकित्सा पद्धति दोनों इफेक्टेड है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम सब जो करना चाहते थे जीवन में वो कर ही नहीं पाए। हमने वो किया जो हमारे माता पिता चाहते थे। हमारा पैशन कुछ और था और हमने किया कुछ और जब तक हम डिस्प्लेस्ड रहेंगे अपने पैशन से, बिलीव मी, आज सबसे बड़ी समस्या यदि मनोविज्ञान के सामने है तो वह ये है कि बच्चे की पोटेंशियलिटी को कैसे पता करे। बच्चा ये आगे बढ़कर क्या बन सकता है वो कैसे पता लगे, ये बच्चा किस फील्ड में जाए ये कैसे पता लगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का समाधान ना होने के कारण हम सब डिस्प्लेस्ड हैं। ज़्यादातर मध्यम वर्गीय बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, अकाउंटेंसी में, इसमें चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि 17 साल की उम्र में करियर सेट हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ सेट। पर जीवन ऐसे सेट नहीं होता। ऐसे हम केवल जीविका ला सकते हैं, जीवन नहीं बना सकते। रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण आप सब लोगों को देना चाहूँगा। रविंद्रनाथ टैगोर का जो कलकत्ता में घर था उसको जोड़ासांको भवन कहते थे। उसमें लगभग 100 से ज़्यादा लोग रहते थे। सब लोगों का एक पुस्तक वहाँ पे रखी रहती थी जिसमें सबका परिचय लिखा जाता था कि ये व्यक्ति क्या करता है, क्या कर पाएगा जीवन में क्या। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप हैरान होंगे कि उनके माता पिता ने भी ये लिखा कि इससे हमें कोई उम्मीद नहीं है, हमें नहीं लगता कि जीवन में कुछ करेगा, ये जीवन में हमारा नाम केवल और केवल बदनाम करेगा। ये उस पुस्तक में रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखा। और रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल से भागकर कितने महान चिंतक बने, कितने महान कवि बने। शैले ने 5000 कविताएं लिखी, रविंद्रनाथ टैगोर ने 10,000 लिखी। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। परंतु रविंद्रनाथ टैगोर अपने अंदर की संभावना को देख पाए, इसलिए एक महान कवि बने। उनके माता पिता उनकी संभावना को नहीं देख पाए, उनकी पोटेंशियलिटी को नहीं देख पाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि ये आगे चलकर जीवन में कुछ नहीं बन पाएगा। बिलीव मी, नोइंग अबाउट द पोटेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड। और यही भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन की पोटेंशियलिटी को पहचानते हैं और अर्जुन को बार बार आग्रह करते हैं कि तू क्षत्रिय है, तू बना ही युद्ध करने के लिए है, तू खड़ा हो, उत्तिष्ठत परम तप, एंड युद्ध कर, और तू युद्ध कर। ऐसा भगवान उसे बार बार आग्रह करते हैं कि तू युद्ध के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। सब जगह तू जहां भी पलायन करेगा वहां से तू फिर पलायन करेगा। तेरा एक और एक ही पोटेंशियल है कि तू श्रेष्ठ धनुर्धर है और तू उसमें श्रेष्ठतम अपना, अब तेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। महाभारत जो है तेरे लिए एक महान अवसर है। तू इस अवसर का लाभ उठाकर एक श्रेष्ठतम धनुर्धर
अपने आप को और दुनिया के सामने रख सकता है। इसलिए दो बातें जो मैंने कही कि एक, हम डिस्प्लेस्ड हैं, वी आर नॉट परस्यूइंग द पैशन विच वी हैव इन अस, और भगवान अर्जुन को यही बार बार कहते हैं कि तू अपने पैशन से चल। दूसरा, हम डिस्प्लेस्ड हैं और उस डिस्प्लेसमेंट की करेक्शन हमें अपनी शिक्षा पद्धति में करनी पड़ेगी ताकि हम जीवन को सामने से फेस कर सकें। और हमारी सबकी प्रॉब्लम ही यही है कि हम केवल जीविका के साधन ढूंढते हैं, डिग्रियां लेते हैं केवल और केवल जीविका उपार्जन करने के लिए, केवल अपना पेट भरने के लिए, जबकि जीवन अलग चीज़ है, जीविका अलग चीज़ है। जीविका जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन जीविका नहीं है। और ये बात हमें अपने आप को समझानी पड़ेगी, और जिस दिन हम अपने आप को ये बात समझा पाएंगे उस दिन हमारे अंदर आत्म क्रांति होगी, उस दिन हम अपने आप से मिल पाएंगे। मैंने पिकासो में सुना, एक महान चित्रकार था, श्रेष्ठ चित्रकारों में उसकी गिनती है। उसने अपने बुटीक में, अपनी शॉप में एक बोर्ड लगाया, उस पर लिखा कि $20 में वैसा फ़ोटो बनाऊंगा जैसा आप दिखते हैं, $30 में जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं वैसा फ़ोटो खिंचवाएं, और $50 में जैसा आप लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसा फ़ोटो खिंचवाएं। अब पिकासो ने अपने संस्मरणों में लिखा कि जितने भी लोग मेरे पास आए, सब लोग वैसा फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे जैसा वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। यानी सब ने $50 वाला फ़ोटो बनवाया, किसी ने 30 वाला बनवाया, परंतु 20 वाला किसी ने नहीं बनवाया। और यही भूल हम अपने जीवन में करते हैं कि हम अपना आत्मविस्मरण कर बैठते हैं, अपने आप को भूल बैठते हैं। और गीता हमें अपने आप से मिलाने का कार्य करती है, गीता हमारे अंदर आत्म क्रांति पैदा करती है, गीता हमें हमारे अंदर के इंसान से मिलाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपने आप से मिलना, अपने आप को जानना। हम दुनिया की सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, परंतु हम अपने बारे में नहीं जानते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, जो गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है, कि हम मीन्स को चुनें या मेंटालिटी को चुनें। आज आप देखें, मीन्स बहुत हैं लोगों के पास, बट कहीं ना कहीं उनकी मेंटालिटी उस स्तर तक ग्रो नहीं कर पाई जिस स्तर के मीन्स उन्हें मिले। जिसे साइकिल पर चलना चाहिए था वो मोटरसाइकिल लेकर घूम रहा है, जिसको मोटरसाइकिल पर चलना चाहिए था गाड़ी में घूम रहा है, जिसको गाड़ी में वो हवाई जहाज। यानी जो हमारे मीन्स हैं उसके साथ हम अपनी मेंटालिटी का मैच नहीं कर पाए। और जब जब हम अपने मीन्स और मेंटालिटी को एक साथ नहीं कर पाते, हमारे जीवन में से सुर नहीं निकलते हैं। आप देखें, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण सोए पड़े हैं, अर्जुन पैरों की तरफ बैठता है, दुर्योधन अपने अहंकार में भगवान के सराहने की तरफ जाकर बैठता है। दुर्योधन पहले आता है, अर्जुन बाद में आते हैं। जब भगवान कृष्ण उठते हैं तो अर्जुन को पहले देखते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन कैसे आए और क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, आया तो मैं पहले हूँ इसलिए, पर उन्होंने कहा जो मुझे पहले दिखाई दिया है, यानी जो मेरे चरणों की तरफ है। इसलिए पहली चीज़ तो हम ये सीखें कि जब हमें किसी से कुछ मांगना हो, कुछ सीखना हो, तो नीचे बैठकर, चरणों में बैठकर, या ओबीडियंस से या श्रद्धा से, विश्वास से ही मिल सकता है। तो भगवान ने अर्जुन को मौका दिया, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे डॉक्टर साहब कट गया था। आई एम बैक ऑन द लाइन। एम आई ऑडिबल? जी। तो मैं ये चर्चा कर रहा था कि भगवान ने अर्जुन को कहा, तो अर्जुन ने ये कहा
कि महाराज मुझे तो केवल आप चाहिए, और दुर्योधन ने उनकी पूरी की पूरी सेना मांगी। तो अब आप देखें, नारायणी सेना दुर्योधन ने ली, अर्जुन ने केवल भगवान को लिया। तो कहा, किसी ने लिखा, श्री कृष्ण ने ही अर्जुन को मजाक किया कि हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ मेरे बची मेरे पास। तो अर्जुन ने कहा, जो अर्जुन ने कहा वो हम सबके जीवन को बदल सकता है। अर्जुन ने कहा, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास, जब माखन चोर है मेरे पास। ये फर्क है मीन्स और मेंटालिटी के बीच में चुनने का। और जब जब हम मेंटालिटी के ऊपर मीन्स को चुनेंगे, और भगवत गीता हमें ये संदेश देती है कि मीन्स को एक तरफ रख के हमें अपनी मेंटालिटी को, अपनी मानसिकता को ठीक करना है। जो चौथा संदेश गीता के माध्यम से मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि हमें अपने प्रोफेशन और डिवोशन दोनों के बीच में चुनना है। आप ये देखें कि एक तरफ रुक्मणी थी, एक तरफ राधा थी। अब रुक्मणी ने भगवान को गर्म दूध दिया, भगवान पी गए, हालांकि तड़फन हुई परंतु पी गए। अब रुक्मणी कहती थी, और भगवान के मुंह से निकला, हे राधे। तो रुक्मणी ने ये कहा कि आप हमेशा राधा को क्यों याद करते हैं। तो रुक्मणी को भगवान ने कहा कि तू एक बार जा और राधा से मिलकर आ। रुक्मणी राधा से मिलने जाती है और जाकर देखती है कि राधा लेटी पड़ी और राधा के सारे शरीर पर छाले। तो वो पूछती है कारण। तो राधा कहती है कि कल तुमने भगवान को गर्म दूध दिया जिससे भगवान का अंतस जला, और उस जलने से, क्योंकि अंतस में मेरा वास है, इसलिए मेरे शरीर पर छाले हुए। ये डिवोशन है राधा की जो हमें सीखनी चाहिए, और गीता के माध्यम से और महाभारत के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं। और जो अगली बात वो ये है कि हमें अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी दोनों के बीच का फर्क समझाती है गीता। आप देखें, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली, परंतु वो प्रतिज्ञा किस काम की? जब उनके सामने उनकी पुत्रवधू का चीरहरण हो। ऐसा सिंहासन से क्या बंधना कि जब अधर्म का साथ आप देते हैं। ऐसी भीष्म की प्रतिज्ञा, यानी उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी तो पूरी की, परंतु कहीं ना कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी नहीं की। इस अन्यथा द्रौपदी का चीरहरण का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान तो थे ही द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। परंतु हमें अपनी इन दोनों ड्यूटीज़ के बीच में फ़र्क समझना होगा। और जब जब ये मैं फ़र्क समझाने का प्रयास करता हूँ, मुझे याद आते हैं चाणक्य, जब उनसे ह्यूनसांग मिलने गए और समय पर पहुँचे। उस समय चाणक्य कोई काम कर रहे थे, तो चाणक्य ने जब काम पूरा किया, ह्यूनसांग से मिलने का समय हुआ, तो जिस दिए में काम कर रहे थे वो दिया बुझाया, दूसरा दिया जलाया। ह्यूनसांग को बड़ी हैरानी हुई कि पहला दिया बुझाया, अगर दूसरा जलाना ही था तो पहला बुझाया क्यों? तो ह्यूनसांग ने पूछा ऐसा क्यों? तो चाणक्य ने जो कहा वो हम सबके जीवन को बदल सकता है। चाणक्य ने कहा कि जब तुम आए उस समय मैं राज्य का कार्य कर रहा था, और उस दिए में जो तेल था वो राज्य का था। अब मैं तुमसे मिल रहा हूँ, ये मैं पर्सनली तुमसे मिल रहा हूँ, तो अब जो मैंने दिया जलाया इसमें तेल मेरा खुद का है, मेरा खुद का कमाया तेल है। ये फ़र्क है बिटवीन द ऑक्यूपेशनल ड्यूटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। और सबसे बड़ी बात जो गीता हमें सिखाती है, चौथा श्लोक आप देखें दूसरे अध्याय का, दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक। अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। यानी उसका फोकस जो था वो ऐसा व्यक्ति जिससे जब द्रोणाचार्य पूछें कि पेड़ पर टंगा तुझे क्या दिखाई देता है, तो उसे चिड़िया ही दिखाई दे, जबकि किसी को पेड़ दिखाई दे, किसी को बादल दिखाई दे। ऐसा अर्जुन जिसे घूमती मछली की आंख में केवल आंख दिखाई दे, वो अर्जुन अब अपना फोकस लूज कर पाता है। और भगवान गीता के माध्यम से अर्जुन का फोकस वापस लाते हैं, और वो फोकस जब बनता है तो वो जीवन में
अपना पूरा रंग दिखाता है। और यह फ़र्क है जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। और आज की पीढ़ी आप देखें कहीं ना कहीं कितनी समस्याओं से, कितनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड है। इंटरनेट पर जो देखना चाहिए नहीं देखते, व्हाट्सएप पर जितना भी सोशल मीडिया है, जो नहीं देखने की चीज़ें हैं, जो नहीं करने की चीज़ें हैं वो करते हैं। घर से कॉलेज के लिए चलते हैं, रास्ते में कोई पिक्चर देखने चला जाता है, कोई कैंटीन में बैठा रह जाता है क्लास में ना आने के लिए, यानी फोकस कहीं ना कहीं चूकता है। और जिसका आज हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी नशे में, शराब में कितनी घुसती चली जा रही है। और ये फोकस यदि युवा पीढ़ी का वापस लाना है, उन्हें युवा होने का दायित्व समझाना है, तो भगवत गीता से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। क्योंकि भगवत गीता विज्ञान हमें केवल सिखाता है 7 अंकल, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, हुम, हुज, परंतु गीता हमें वांट सिखाती है, जिज्ञासा सिखाती है। और ये जिज्ञासा हमारे अंदर से जब निकल कर आती है तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग होने लगता है। गीता हमें भेद बताती है शिक्षक और गुरु के बीच में। आज की शिक्षा प्रणाली को जो सबसे बड़ी समस्या है वो मेरा ये मानना है कि हमने शिष्य को तो बनाया छात्र और गुरु को बनाया शिक्षक। यदि हम पुनः गुरु शिष्य परंपरा को वापस ला पाएं, क्योंकि गुरु के मायने हैं, शिक्षक के कोई मायने नहीं है, छात्र के कोई मायने नहीं है। गुरु का मतलब जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें जागने से जागृत अवस्था की ओर ले जाए, जो हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाए, जो हमें बूंद से मोती बनाए, जो हमें बूंद से सागर बनाए और जो हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाए, वह गुरु। इसलिए भगवान कृष्ण गुरु का काम करते हैं अर्जुन के लिए। और गीता एक गुरु शिष्य का एक ऐसा संवाद है जिस संवाद में गुरु अंततः सब कुछ शिष्य पर छोड़ता है कि तू अब जान, कि तू अब फैसला कर, तेरे को क्या करना है। मैंने जो कहना था कह दिया, अब फैसला तू कर। इससे अच्छा कोई संवाद पूरी दुनिया में देखने या सुनने को नहीं मिल सकता। अनेकों अनेक संवाद मैंने पढ़े हैं। मैंने अष्टावक्र की गीता को भी पढ़ा, अनेक और संवाद पढ़े जो जनक और अष्टावक्र का है, याज्ञवल्क्य का संवाद को पढ़ा, परंतु जो गीता में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, ये संवाद सर्वोपरि है। क्योंकि इसमें गुरु इजाज़त देता है कि तू जो मर्जी पूछ, और अर्जुन पूछता चला जाता है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, और फिर भी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखता है कि भगवान रास्ता दिखाओ। और भगवान रास्ता दिखाने के बाद कहते हैं कि मैंने तुझे कर्म योग भी बताया, भक्ति योग भी बताया, ज्ञान योग भी बताया, राजयोग भी बताया, अब तू फैसला कर कि तेरे लिए जो श्रेष्ठ मार्ग है तो उसको चुन। क्योंकि जो श्रेष्ठ मार्ग चुनते हैं वही जीवन में कामयाब होते हैं। बातें बहुत हैं, परंतु मुझे लगता है कि समय, क्योंकि और भी लोग, अभी सब लोगों को सुनना है, अंततः मैं 2-3 बातें आप लोगों से छोटी छोटी करूंगा। वो ये बातें कि एक, हमें जीवन में संदेह नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा लीडर हो, जिसको भी हम अपना लीडर माने जीवन में, उसकी शरण में जाना चाहिए, उस पर कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। और इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यम मोक्षयामि। यानी मैं तुझे सब पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, तो सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ। और जब हम जीवन में ऐसा करते हैं तो जीवन हमारा सरल होने लगता है, सहज होने लगता है। आखिरी बातों में से एक बात जो मैं कहना चाहता हूं कि समुराई आपने सुने होंगे, जापान के जो योद्धा हैं उन्हें हम समुराई के नाम से जानते हैं। समुराई एक हाथ में तलवार रखते हैं और एक हाथ में वो दिया रखते हैं, और ऐसी कोई पुस्तक जैसे गीता से ऐसी पुस्तक अपने हाथ में रखते हैं। अब समुराई की शादी हुई, शादी सबकी होनी है, और जापान में जिसकी भी शादी होती है, हमारे यहाँ पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ याट पर ले जाते हैं। याट यानी एक नौका, और एक हनीमून याट्स वहाँ पर स्पेशल होती हैं जिसमें नए नए शादीशुदा को लेकर जाते हैं। अब समुराई भी अपनी बीवी को लेकर गया याट में। रास्ते में जाकर समुंदर में जैसे ही लहरें ज़ोर से आई, सब लोगों ने अपनी बीवी को ज़ोर ज़ोर से पकड़ लिया। नई नई शादी थी, सब ने ख्याल ज़्यादा रखना था,
सबने जोर जोर से पकड़ा, परंतु समुराई ने नहीं पकड़ा। अब समुराई की बीवी को बड़ी हैरानी हुई कि भाई ये क्या, तेरे लिए इसलिए शादी तेरे से की थी। तो समुराई को जब उसने गुस्सा दिलाया तो समुराई ने फट से तलवार निकाली और अपनी बीवी की गर्दन पर रख दी। बीवी हंसी। जब पति गर्दन पर तलवार रखेगा तो पत्नी हंसेगी, ये एक वाजिब सी बात है। तो समुराई की पत्नी हंसी। तो उसने कहा तू हंसी क्यों? उसने कहा मूर्ख, जब तलवार तेरे हाथ में है तो डरना काहे का। तो समुराई ने कहा कि बस इतना सा भेद तू और समझ ले, जब तलवार ऊपर वाले के हाथ में है तो डरना काहे का। जब सब कुछ डोर परमात्मा के हाथ में है तो डरना काहे का। मैं तेरा, कश्ती तेरी, समुंदर तेरा, साहिल तेरा, तो डूबने का डर मुझे हो तो क्यों हो, कश्ती तेरी, समुंदर तेरा, साहिल भी तेरा। यानी कि जब डोर भगवान के हाथ में है तो हमें काहे का डरना और काहे का हमें सोचना। क्योंकि अंततः जो गीता का आखिरी श्लोक है, यदि आप उसे सुने तो संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिहिर ममा। यानी जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण हैं और जहाँ पार्थ जैसा अर्जुन है, वहाँ पर ही श्री यानी लक्ष्मी है, वहीं पर विजय है, वहीं पर विभूति है, वहीं पर स्थिरता है और ये नीति भी वहीं पर है। ऐसा मेरा मत है, ये संजय कहता है पूरी गीता को सुनने के बाद। तो हम सब आज गीता का मनन कर रहे हैं, गीता का चिंतन कर रहे हैं, बड़े बड़े विचारक इस चिंतन में जुड़े हैं। मैं बधाई देता हूं सैनी साहब को, डॉक्टर कामराज संधू को, पूनम जी को, जिन्होंने सूत्रधार का काम किया और इतना सब लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पर लाए। और गीता पर यदि आज मानवता को कोई कष्ट में से बाहर निकाल सकती है तो मेरा ये मानना है वो एक ही ग्रंथ, जैसा स्वामी जी ने कहा, वह है गीता। गीता का एक एक श्लोक अनेकों प्रेरणाएं देता है। आओ हम गीता के साथ जुड़ें, अपने जीवन शैली को बदलें, अपने जीने के ढंग को बदलें और अपने जीवन को मोक्ष की तरफ ले चलें। क्योंकि जीवन शाश्वत एक ही बात है, सत्य एक ही है इस जीवन का, मृत्यु। और आश्चर्य ये है कि उस मृत्यु को लोग मानते नहीं हैं। हम प्रतिदिन अपने काम को अपना आखिरी दिन मानकर काम करें, हमारा जीवन सरल होगा, सहज होगा। ऐसी मंगल कामना के साथ आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो। आप सबकी वाणी को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके भीतर बैठे भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति।